बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। पिछले 24 घंटों के दौरान आरजी मुलाजमीन के लिए जो डेली वेजेस वर्कर थे उनके लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं और कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही हैं। उस पर दो तीन अहम अपडेट्स के सरकारी सोर्सेज जो हैं या ज़राए हैं वो क्या कंफर्म कर रहे हैं और हुआ क्या है। एक तो पहले सफाई मुलाजमीन 595 जिनकी तादाद थी, होम मिनिस्ट्री की तरफ से उनके जो पक्का करने के या मुस्तकिल करने के जो ऑर्डर्स थे वो उसको मंजूरी दे दी केंद्र सरकार ने। यानी अब जो 595 मुलाजमीन में इनमें हमारी जो जानकारी है ये जम्मू प्रोविंस के अंदर है और 595 में ज़्यादा वाल्मीकि समाज से हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से पहुँचे थे। जम्मू कश्मीर काफ़ी मुद्दत से यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन सिर्फ सफाई के अलावा कोई काम ये करते नहीं थे। तो एक तो वो लोग 595 के आसपास वो सफाई कर्मचारी जो काफ़ी वक्त से प्रोटेस्ट भी कर रहे थे वो लोग पक्के हुए हैं। लेकिन अब बिजली डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के लिए एक अच्छी खबर मार्च के महीने तक हो सकती है, क्योंकि बड़ी बातें निकल कर सामने आई हैं। जो डेली वेजर्स हैं या कुछ लोग अपनी एज ए डेली वेजर अपनी सर्विसेज कई सालों तक देते रहे, वो रिटायर होकर चले गए। डिपार्टमेंट ऑफ जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था अब उसको चूंकि कॉरपोरेशंस में तब्दील हुआ है। लेकिन अब होने क्या जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, हमारे सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि इसमें काम करने वाले तकरीबन 3000 ऐसे मुलाजमीन हैं जिनके लिए भर्ती के कवायद या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो वाज़ा करने को का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है, जो फरवरी एंडिंग और मार्च तक ख़त्म हो सकता है। यानी जो जम्मू सूबे के अंदर या कश्मीर प्रोविंस के अंदर जो स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन काम करता है वो कॉरपोरेशन अपने रूल्स बनाएंगी। जो अब तक इन कॉरपोरेशंस के हाथ में शायद चीज़ें नहीं थी, अब तक डिपार्टमेंट काम करता था, लेकिन अब चूंकि कॉरपोरेशंस बनी हैं तो 3000 वो मुलाजमीन जो कई सालों तक अपनी खिदमात देते रहे, डिपार्टमेंट के अंदर काम करते रहे, वो लोग चले गए हैं। लेकिन उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे जो आफ्टर रिटायरमेंट या बिफोर रिटायरमेंट जब वो काम कर रहे थे, उसके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करने। और दूसरा जो हज़ारों मुलाजमीन विद इन डिपार्टमेंट बिजली महकमे के अंदर जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, डेली वेजर्स कहलाते हैं, आरजी मुलाजिम हैं, उनको पक्का करने के लिए वो रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं तैयार किए जा रहे हैं, जो 1989 से अब तक मुकम्मल नहीं किए गए, जो उस वक्त तैयार हुए थे। लेकिन बदकिस्मती से माजी में हुकूमतों ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी, सिर्फ फाइलें यहाँ से वहाँ घूमती रही। हुआ क्या है कि सरकारी ज़राए ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि हज़ारों मुलाजमीन का तवील इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। साल 2023 में एक अच्छी खबर डेली वेजर्स के लिए होगी, जो स्पेशली जो काम करने वाले जो कॉरपोरेशंस के अंदर काम करने वाले लोग हैं, जेके एसपीडीसी में काम करते हैं, कि जेके जो जम्मू का स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का विंग है और कश्मीर का 3000 वो लोग जो अभी तक एक तवील मुद्दत से खिदमात अंजाम देते रहे, डिपार्टमेंट के अंदर काम करते रहे, लेकिन बिना किसी बेनिफिट के रिटायरमेंट इनकी हो गई। और दूसरे वो लोग जो डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, ये मांग कर एक काफ़ी मुद्दत से इनकी चल रही है कि उनकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया जाए। एक तो माहाना जो सैलरीज हैं वो बढ़ें और साथ साथ इन्हें पक्का किया जाए। अब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 1989 आज से तकरीबन 32-33 साल पहले कुछ कवायद बनाए गए थे भर्ती के, कि जो लोग डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे, बिजली डिपार्टमेंट में आएंगे, उन लोगों को जिम्मेदारियां कैसे दी जाएंगी और कैसे उनको पक्का किया जाएगा। तो एक तो उस बात पर भी गौर किया जाएगा। इसके अलावा कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी KPDCL जो है और जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन दोनों पर यह जिम्मेदारी है कि मुलाजमीन की जो रेगुलराइजेशन करनी है ऑन बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ 1989, वो जो 89 में कवायद बनाए गए थे उनके मुताबिक ये काम होगा। यूटी लेवल पर इन लोगों को पक्का करने के लिए और आगे की जो हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। 1989 में जो कवायद बनाए गए थे 1995 में ये रजिस्टर हुए, फरवरी या मार्च के महीने तक ये तैयार हो जाएगा, इस तरह की इतलात हमारे पास हैं। दूसरी बात ये कि बहुत सारी चीज़ें कार्ड्स पर हैं, ये कि कितने मुलाजिम किन किन इलाकों के अंदर काम करते हैं, उसमें डिपार्टमेंट्स के साथ जो माजी में काम करते रहे हैं, बिजली डिपार्टमेंट के साथ उनके दस्तावेजात, हकाइक, असलियत का पता अफसरान लगा रहे हैं, कितने लोग इनमें किसी को 10 साल, किसी को 15, किसी को 20 साल। अब देखने वाली बात यह है कि 1989 में जो कवायद बने, 95 में रजिस्ट्रेशन हुई, कब से मुलाजमीन की सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करके इनको पक्का किया जाएगा। अब 2002 के बाद वाले रखे जाएंगे, साल 2000 के बाद वाले रखे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है 1995 में कंप्लीट हुआ था डिपार्टमेंट के अंदर इन कवायद का, क्या उसके बाद से होंगे या फिर 2010 तक जो लगे उनका होगा। ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट पर हैं। बहरहाल ये है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और जो सीनियरिटी लिस्ट हैं वो तैयार की जा रही हैं, यानी कितनी सर्विसेज किस मुलाजिम की हैं पीडीडी डिपार्टमेंट के अंदर, उनकी सीनियरिटी लिस्ट तैयार की जा रही है। उसी बुनियाद पर ये जो कंसर्न अथॉरिटी है वो काम करेगी और
सख्त रियायत भी बार बार दी गई, लेकिन इसके बाद सख्त हिदायत भी जारी की गई, रियायत भी डिपार्टमेंट को मिली, लेकिन फहरिस्त अभी तक तैयार नहीं हुई। अब क्या करना है कि मुतलका जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हों उनको भी ये चीज़ें भेजी गई, बार बार खत भी लिखे गए, काफ़ी संजीदा इसका नोटिस भी लिया गया, लेकिन दफ्तर को सीनियरिटी लिस्ट बनाने में रुकावटें डाली गई, मुलाजमीन को सड़कों पर आने पर मजबूर किया गया। 20 जनवरी से हड़ताल करने का भी पहले से इंतबाह दिया गया था, तैयारियां उससे पहले हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट, कल जो सफाई मुलाजमीन 595 जिनकी तादाद थी उनको पक्का कर दिया गया, लेकिन साथ साथ अब ऑर्डर नंबर 49 पीडीडी का जो है 1989 का, उसके मुताबिक जो है सारी चीजें जो 1989 में कवायद बने, 95 में रजिस्ट्रेशन हुई, अब उन्हीं कवायद को जो हुकूमतों ने माजी में इनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं की, उनको इंप्लीमेंट करने के बाद 3000 पहले तो वो मुलाजिम जो रिटायर हो चुके हैं उनके बेनिफिट्स का क्या होगा, उसके लिए कवायद बनाए जाएंगे। और उसके बाद बाकी जो हजारों मुलाजमीन डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं, चाहे वो कश्मीर प्रोविंस में, जम्मू प्रोविंस में, उन दोनों की बात दोनों डिपार्टमेंट से राब्ता करने के बाद पीडीडी में या जेकेएसपीडीसी के जब से इसका कयाम अमल में लाया गया तब से काम करने वाले लोग, उनकी सर्विसेज देखी जाएंगी, कितने साल हुए, किन किन इलाकों के अंदर हैं, और 2012 तक जो लोग रिटायर हो चुके हैं, अपनी सर्विसेज 30-30, 32-32 साल की हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज करने के हवाले से कोई हिकमत अमली इन कवायद के मुताबिक बनाई जाएगी। तो 89 में कानून बना, 95 में रजिस्ट्रेशन हुई, लेकिन जो रिटायर हो गए और जो ऑन सर्विसेज इस वक्त हैं, डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं, उन लोगों पर भी सबकी नजरें हैं। और इस साल अब फरवरी में पीडीडी के जो डेली वेजर्स हैं, हजारों मुलाजमीन, सरकारी जराए बताते हैं कि उनके लिए प्लान बन रहा है, उनको जल्द पक्का किया जा सकता है। 3000 वो लोग जो मुलाजिम रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बाकी लोगों का काम कैसे चलेगा, इस पर हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है, जिसके बाद इनको पक्का कर दिया जाएगा। तनख्वाह इसकी इनकी जो है उसमें भी इजाफा साथ ही किया जा सकता है। आला हुकाम के साथ मुद्दा ये जो मामला है वो उठाया गया है। पीजीसी या पीडीडी में दोनों में काम करने वाले मुलाजमीन इनकी बड़ी तादाद है, और एसआरओ 381 के तहत पीडीडी में या डीपीसी के जरिए क्लास 4 के जो मुलाजमीन हैं, आला ओहदों पर तरक्की देने का वक्तन फ़क्तन क्लास 4 के जो मुलाजमीन हैं, खाली असामियों को और योमिया उजरत पर काम करने वाले लोगों का भी ख्याल रखा जाएगा। यानी पोस्टें कहाँ पर खाली है उसका भी देखा जाएगा। जो योमिया उजरत पर काम करने वाले लोग हैं उनको तरक्की देनी है, परमानेंट भी साथ साथ करना है। जिनकी सर्विसेज ज़्यादा हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे सरकार एक ऐसा मंसूबा बनाने की तैयारी कर सकती है या कर रही है, जिसके तहत अगर 10 साल किसी की सर्विसेज है तो उसी हिसाब से उसको जिम्मेदारी भी दी जाएगी। तो ये बड़ी बातें हैं, होप सो कि चीज़ें इस साल दुरुस्त हों। और अब जो है कवायद ज़वाबित, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोनों तैयार कर रहे हैं। तो मार्च के वस्त तक और फेब के एंडिंग से ये काम मजीद तेज होता हुआ नजर आएगा, जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी। होप सो जम्मू कश्मीर में इस असेंबली इलेक्शन जब हों उससे पहले एक बड़ी खबर पीडीडी के आर्ज़ मुलाजमीन को सुनने को मिल सकती है, जिसके लिए तवक्कुआत और उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा इन अगले 1.5 महीने के दिनों के दौरान हैं।